दरभंगा के जाले अंतर्गत दोघरा गांव में कुछ दिन पहले 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची का शव तालाब से बरामद होने के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। प्रशासन ने मामले को साधारण डूबने से हुई मौत करार दिया, लेकिन पीड़ित परिवार इस रिपोर्ट को सिरे से नकार रहा है। परिजन का कहना है कि यह महज हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या और बलात्कार का मामला है। उनका आरोप है कि बच्ची के शरीर पर चोट के निशान थे और जिस हालात में शव मिला वह सामान्य नहीं है। हालांकि प्रशासन की ओर से आई मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार या हत्या की पुष्टि नहीं हुई, परंतु परिजन और स्थानीय जनप्रतिनिधि इसे जांच को दबाव में की गई लिपापोती बता रहे हैं। इसी के विरोध में आज दरभंगा शहर में एपवा, आयशा, आरवाई, इंसाफ मंच और भाकपा माले जैसे संगठन ने सड़क पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जांच रिपोर्ट में खेल हुआ है, दबंगों और सत्ताधारी नेताओं के प्रभाव में सच को दबा दिया गया है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि मामले को फिर से स्वतंत्र जांच की जाए और परिजन की आशंकाओं को गंभीरता से लेकर न्याय की गारंटी दी जाए। इस बीच कई सियासी दलों के नेता पीड़ित परिवार के घर जाकर उन्हें सांत्वना दे रहे हैं और मुद्दे को सार्वजनिक मंचों पर उठा रहे हैं। खबर हम आपको 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर दिखा रहे हैं। देखिए इस प्रतिवाद मार्च के माध्यम से इनमें तमाम नेताओं ने क्या कुछ आरोप लगाया है। जो आरोप लगाया वो हम आपको आगे वीडियो में सुना रहे हैं। ये प्रतिवाद मार्च है कि 21 तारीख को दोघरा गांव की एक बच्ची का अपहरण होता है। 22 तारीख को उसका लाश बरामद होता है, जो बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले ही एसडीपीओ 2 वो बोलती है कि ये डूब के मर गई, क्योंकि वहाँ भाजपा के जो विधायक हैं वो मंत्री हैं और उसी के दबाव में ये बलात्कारियों को बचाया जा रहा है। हम दरभंगा प्रशासन से मांग करते हैं कि मेडिकल बोर्ड बैठा करके उसकी जांच हो और निम्न जो एफआईआर है उसको अविलंब गिरफ्तार करे और इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि जो अभियुक्त हैं उनके विरोध अनेकों इस तरह की घटनाएं है उसके साथ। और 3 महीना पहले भी उस लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं जो एक्यूज हैं उसके द्वारा हुआ है। हम यही जिला प्रशासन और दरभंगा के एसपी से मांग करते हैं कि आप मेडिकल बोर्ड बैठाओ, अभियुक्त की गिरफ्तारी करो और उच्च स्तरीय जांच कराओ और तमाम अभियुक्त पर कार्रवाई करो। मार्च क्या आपको लग रहा है कि अब तक जो जांच हुआ है इसमें नाइंसाफी हुई है? देखिए, हम लोग आज आयशा, एपवा, इंसाफ मंच और भाकपा माले का ये प्रतिवाद मार्च के जरिए हम लोग एक मांग कर रहे हैं कि पिछले 10 दिन हो गए हैं बलात्कार के और हत्या के, लगभग 10 दिन हो गए हैं और 9-10 दिन के अंदर अभी तक जो अपराधी है, जो आरोपी है, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ है। उल्टे जो है जांच के साथ जो मेडिकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है उसके साथ छेड़छाड़ हुआ है। ये वहाँ के लोगों का कहना है, हम सबका मानना है कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक तरफ से ऊपर से दबाव बनाया गया हुआ रिपोर्ट है। इसीलिए ये रिपोर्ट को, पूरे पोस्टमार्टम को एक टीम के जरिए हो, जांच उच्च स्तरीय जांच हो और उसके जरिए इस पे कार्रवाई हो और तब तक अविलंब गिरफ्तारी हो। जो कानूनी भी बात है कि जब हत्या बलात्कार की कोई घटना किसी के ऊपर आता है, सबसे पहले उसमें गिरफ्तारी का प्रावधान है। लेकिन ये प्रशासन अगर ये नहीं कर रही है तो ये साफ साफ ऊपर के दबाव से, जो वहाँ के विधायक है जीवेश मिश्रा और प्लस जो भाजपा और जदयू की सरकार है उसके दबाव की वजह से ये हो रहा है, जो कि हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम लोग ये साफ साफ कहने आए हैं कि अविलंब इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और इस पूरे मामले में जांच हो और उसके बाद इस पे कार्रवाई हो। तो यही मांग को लेकर के हम लोग आज मार्च कर रहे हैं। हम लोग क्या परिचय है आपका? प्रसेनजीत, राष्ट्रीय महासचिव आयशा। जो आप लोग अभी प्रतिवाद मार्च निकालने की क्यों नौबत आ गई? हम लोग जो है जांच टीम में गए हुए थे, पीड़ित परिवार से मिले। उनका कहना है कि हमारी बेटी के साथ जो है वो गुंडा जो है करीबन 4-5-6 महीना से उसका पीछा करता था और बच्ची जब हम लोग को बताया, हम लोग जाकर के उसको चेतावना दिए कि एक समाज में रहते हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो, भाई भाई है, आप इस तरह से क्यों करते हैं। उसके बाद जो है उस दिन 2 दिन पहले उसको अपहरण किया, ये लोग खोजबीन किए और तब इसको फांसी लगा के बलात्कार करके मार दिया और मार करके पोखरी में फेंक दिया।
जब लाश पोखरी से बरामद होता है, पोखरी में डूबा जाता है तो पानी पी करके मरता है। लेकिन उस बच्चे का जो है फोटो या जो है सो कहीं से कोई तरह माने मुंह में एक बूंद पानी नहीं गया था तो डूब करके कैसे मरा। यहाँ जो है अति विधायक और मंत्री का जो है सो उसके तरफ पूरा झुकाव है, पूरा उसको बचाने में लगा हुआ है। पीड़िता परिवार को जो है से मैसेज भी दिया गया जो 5 लाख रुपया देते हैं, FIR नहीं करो। लेकिन वो लोग जो है अपना FIR कराए आंदोलन के बदौलत। वहाँ का जो सामाजिक मुस्लिम भाई थे वो आंदोलन किए, रोड पर उतरे, तब जाके FIR हुआ, उससे पहले FIR भी नहीं हुआ। आपका क्या परिचय है? मेरा परिचय है, मैं साधना शर्मा हूँ, जिला अध्यक्ष है और भाकपा माला जिला कमेटी सर, आज हम लोग प्रतिवाद मार्च के माध्यम से कहने आए हैं कि डोगरा में जो घटनाएं हुई है, इस तरह की घटनाएं लगातार बिहार में हो रही है। आप देख लीजिए, कुटनी में भी 13-14 साल की बच्ची के साथ हुआ, जो एम्बुलेंस में इलाज के लिए तड़प के मर गई। सेम उसी तरह से आप चले आइए, डोगरा में 21 को अपहरण होता है, 22 को उसकी लाश मिलती है। और अभी जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं जीवेश मिश्रा, उनके दबाव में मेडिकल बोर्ड के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। ये तो पूरे मामले को दबाने की साजिश चल रही है। उसी के खिलाफ आज भाकपा माले, इंसाफ मंच, एपवा, आयशा का संयुक्त प्रतिरोध मार्च निकाला गया है। और मार्च के माध्यम से हम लोग कहने आए हैं कि जो जायज बात है वो उनके मेडिकल में आनी चाहिए, मेडिकल बोर्ड का गठन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, बच्ची को इंसाफ नहीं मिलता है, तो हम लोग सड़क से सदन तक इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। देखिए, डोगरा कांड का जो मामला है, उस डोगरा कांड में जो है वहाँ के प्रशासन, वहाँ के जो मंत्री मिली भगत से उसके से दबाना चाहता है, लेकिन सही में उसको हत्या कर दिया गया, हत्या किया गया है। इसलिए हम लोग प्रतिवाद के माध्यम से जिला प्रशासन उससे मांग करने के लिए है उसको सही जाँच हो और जाँच करके उचित न्याय मिलना चाहिए उसको।